सो डियर एस्पिरेंट्स, सबसे पहले तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि अनअकैडमी पे नेवी के लिए नई बैचेस शुरू हो चुकी हैं 2021 की। तो आप देख सकते हो 5 मई से, कब से 5 मई से ये एक नया बैच शुरू हुआ है जिसका नाम है मंजिल नेवी 2021। ठीक है, ये कंप्लीट बैच है आपका। ये कब से कब तक चलेगा? 5 मई से 30 जून तक। ठीक है, कब तक? 5 मई से 30 जून तक। और डिफेंस के जो टॉप एजुकेटर अवेलेबल है अनअकैडमी पे, वो सभी इसमें क्लास ले रहे हैं। तो यदि आप अभी से नेवी की बेहतर से बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो फटाफट अपने आप को अनअकैडमी पे इनरोल करो भाई, प्लस कोर्सेज बाई करो और जाकर के ये बैच कोर्स ज्वाइन कर लो। और साथ में जो मुझे एनडीए के कैंडिडेट देख रहे हैं, मैं उन्हें बता दूं, एनडीए सेकंड के लिए ये टारगेट एनडीए नाम का कंप्लीट कोर्स शुरू हुआ है 12 मई से। कब से? 12 मई से कब तक चलेगा? 30 अगस्त तक। और आप देख सकते हो डिफेंस के जो भी टॉप एजुकेटर हैं, ठीक है, एनडीए के जो अवेलेबल है अनअकैडमी पे, वो सभी इसमें क्लास ले रहे हैं। तो भाई इंतजार क्या करना है, फटाफट अपने आपको अनअकैडमी पे इनरोल करो, प्लस कोर्सेज बाय करो और जाकर के ये बैच कोर्स आप ज्वाइन कर लो, जहां से आपके एनडीए की तैयारी बेहतर हो जाने वाली है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने वाला हूं, यहां पे ध्यान दीजिएगा कि आपको जो है यहाँ पे मेगा ऑफर चल रहा है अनअकैडमी पे। ठीक है, आपके लिए एनडीए, एयरफोर्स और नेवी के कैंडिडेट के लिए मेगा ऑफर चल रहा है। आप देख सकते हो ये कब से कब तक है। ये ऑफर वैलिड है केवल 12 मई से। कब से? 12 मई से लेकर 19 मई 2021 तक। ये ऑफर क्या है देख लो। यदि आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हो, ठीक है, प्लस कोर्स का, अगर 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो उस पर आपको 3 महीने का सब्सक्रिप्शन अलग से फ्री मिलेगा। भाई आप देख सकते हो मेगा ऑफर। ये 1 साल का यदि आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो अलग से 3 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री मिल रहा है। तो क्या कर रहे हो, देर बिल्कुल नहीं करना है। फटाफट आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अनअकैडमी ऐप का लिंक मिल जाएगा, चाहे उसे फोन में इंस्टॉल करो। इंस्टॉल करने के वक्त जो है जो भी रेफरल कोड मांगेगा, स्टैंड अप क्लासेस आप यूज करना रेफरल कोड में। इन टॉप एजुकेटर की स्पेशल क्लासेस भी चलती हैं जो आप रेफरल कोड यूज करने के बाद बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देख पाओगे। और जब भी आप प्लस कोर्सेज बाई करते हो तो आपको एक्स्ट्रा 10% का उस पर डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ठीक है, तो फटाफट जाओ अनअकैडमी पे इनरोल करो अपने आपको और अपनी तैयारी बेहतर करना शुरू कर दो। तो चलो क्लास शुरू करते हैं। सो हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का स्टैंड अप क्लासेस में। तो दोस्तों यदि आप भी कोस्ट गार्ड की अगली वैकेंसी को लेकर के परेशान हो कि अगली वैकेंसी कब तक आएगी, तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, 1 सेकंड भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि यहाँ पे पूरी डिटेल में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो कोस्ट गार्ड की अगली वैकेंसी आ रही है वो कब तक आने वाली है और इसमें क्या डेट ऑफ बर्थ क्राइटेरिया रहने वाला है। मतलब कि आप इसमें फॉर्म डाल पाओगे कि नहीं। ठीक है, मतलब जो रियल एज है वो यहाँ पे क्या रहने वाला है इस जो है वैकेंसी के लिए। तो यदि आप चैनल पे नए हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को लाइक कर दो और इसे अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दो ताकि वो भी इस वीडियो को देख सकें और अगली वैकेंसी के बारे में डिटेल में जान सकें। तो चलिए फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। तो भाई आप सबसे पहले जो कोस्ट गार्ड के नए कैंडिडेट हैं चैनल पे, उनको मैं बता दूं कि ये जो चैनल है ये कोस्ट गार्ड स्टूडेंट्स के लिए पूरी यूट्यूब पे सबसे विश्वसनीय चैनल है। 100% यहाँ पे राइट इन्फॉर्मेशन आपको दिया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कोस्ट गार्ड नाविक जीडी और यांत्रिक को लेकर के। तो जीडी वालों के लिए आप देख सकते हो, जीडी और यांत्रिक के लिए दोनों के लिए ये जो एज आपका दिया गया है यही रहने वाला है इस बार भी, और हर बार यही रहता है 18 से 22 साल जो है, जिसमें 5 साल आपको एज रिलैक्सेशन मिलता है ST SC वालों के लिए और 3 साल जो है एज रिलैक्सेशन मिलता है OBC के लिए। वहीं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की यदि बात कर लें जीडी के लिए, जनरल ड्यूटी के लिए, तो आप 12वीं पास होने चाहिए किसी भी एजुकेशन बोर्ड से जो गवर्नमेंट के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड हो। ठीक है, और साथ में यहाँ पे एक चीज़ और कंपलसरी दिया गया है कि आपका मैथ और फिजिक्स होना ही होना चाहिए इंटर में, तभी आप जीडी में जो है फॉर्म डाल पाओगे। और यांत्रिक के लिए आपका मैथ और फिजिक्स या तो इंटर होना चाहिए या फिर आप डिप्लोमा की हो फिर भी चलेगा। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं यहाँ पे जो है एक चीज़ जो आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आप हर बार पूछते हो कि सर डेट ऑफ बर्थ क्या रहने वाला है इस बार की वैकेंसी में। ठीक है, यानी डेट ऑफ बर्थ क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, तो ध्यान से नोट कर लेना। जीडी और यांत्रिक के लिए सबसे पहले बता रहा हूँ, डेट ऑफ बर्थ क्राइटेरिया नोट कर लो। तो जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 1 फरवरी, नोट करना, 1 फरवरी 2000 से लेकर के, इस बार की मैं बात कर रहा हूँ, इस बार की वैकेंसी में जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 1 फरवरी 2000 से लेकर के 31 जनवरी, कब तक? 31 जनवरी 2004 के बीच में होगा, वो इस बार फॉर्म डाल पाएंगे इस बार की वैकेंसी में। जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 1 फरवरी 2000 से लेकर के 31 जनवरी 2004 के बीच में होगा, वो लोग इस बार फॉर्म डाल पाएंगे। वहीं बात कर लेते हैं डोमेस्टिक ब्रांच वालों के लिए। ठीक है, डीवी के लिए, तो डीवी के लिए भी एज क्राइटेरिया सेम है, 18 से 22 साल। ठीक है, जिसमें से 5 साल जो एज रिलैक्सेशन है वो ST SC के लिए दिया जाता है और 3 साल का एज रिलैक्सेशन OBC के लिए। जनरल के लिए कुछ भी नहीं है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात कर लें तो आप सिर्फ व सिर्फ 10वीं पास होने चाहिए डीवी के लिए। ठीक है, यदि आप किसी भी एजुकेशन बोर्ड से 10वीं पास हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है, तो आप इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं आपके जो है डेट ऑफ बर्थ क्राइटेरिया को लेकर के कि कौन से लोग इस बार फॉर्म डाल पाएंगे डीबी में। जीडी का तो मैंने बता दिया, बात कर लेते हैं डीबी का। तो नोट कर लेना, ध्यान से नोट करना मेरे भाई, मैं बता रहा हूं, जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल 2000 से लेकर के, जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल 2000 से लेकर के 31 मार्च, कब तक? 31 मार्च
2004 के बीच में होगा वो लोग इसमें फॉर्म डाल पाएंगे कोस्ट गार्ड नाविक डीमी में इस बार, ठीक है। तो अब यहाँ तक आपका सारा डाउट क्लियर हो गया डेट ऑफ बर्थ को लेकर के कि कौन से लोग इसमें फॉर्म डाल पाएंगे, कौन से लोग नहीं डाल पाएंगे। अब जो है हम लोग बात कर लेते हैं कि इस बार का जो आपका रिक्रूटमेंट साइकिल है वो कैसा रहने वाला है, मतलब कब कब वैकेंसी आती है साल में। तो देखिए जो साल का सबसे पहला बैच होता है ना वो कब रिलीज होता है, वो रिलीज होता है आपका जून जुलाई में। तो अभी ये कौन सा महीना चल रहा है, ये आपका मई चल रहा है, मई के बाद जून है, तो जून के लास्ट में आपकी वैकेंसी का नोटिफिकेशन आएगा और जुलाई में आप देख सकते हो क्या होगा, इसका जो है फॉर्म भरा जाएगा, एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन होगा, ठीक है। तो एप्लीकेशन रजिस्टर होगा जुलाई में, ठीक है। पिछले साल भी ऐसा ही हुआ था। और जो पहले स्टेज का एग्जाम है, ठीक है, रिटन एग्जाम जो है आपका रिटन नहीं होता है, वो ऑनलाइन हो गया है, तो ये आपका मिड सितंबर में होगा, यानी सितंबर के जो है मध्य में होगा। और जो सेकेंड स्टेज है पीएफटी और मेडिकल वो होगा अक्टूबर नवंबर में। कब होगा? अक्टूबर नवंबर में। और जो तीसरा स्टेज है ना मेरे भाई, तीसरा स्टेज मतलब क्या है, फाइनल मेडिकल टेस्ट है जो INS छिलका पे होता है, ये कब होता है? ये होता है आपका फरवरी, मतलब ये आपका 2021 है ना, तो अभी जून जुलाई में जब वैकेंसी आएगी तो सारा प्रोसेस होने के बाद जो आपका फाइनल मेडिकल होगा वो अगले साल 2022 में फरवरी में होगा, ठीक है। और वहीं बात कर लें यदि जो है आपके स्टेज 4 को लेकर के, ठीक है, स्टेज 4 को लेकर के, तो ये मैं GD वालों के लिए बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, GD वालों के लिए ये, ठीक है। तो ये कब होगा? तो ये कब होगा आपका? ये होगा फरवरी में, ठीक है। और ये जो फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है ना, इसी के बाद क्या होता है, ज्वाइनिंग होता है। तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हो गई। और जो दूसरा बैच आता है तो अभी तो ये आया ही था, जो दिसंबर में रिलीज हुआ था, नवंबर दिसंबर में आता है, और जिसका एग्जाम जो है मिड फरवरी में होता है, और साथ में कब होता है, मार्च में इसका पेपर होता है, ठीक है। और साथ में क्या होता है यहाँ पे देख लेना, अगस्त में इसमें इसका क्या होता है, मेडिकल वगैरह होता है, फाइनल मेडिकल होता है, और जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फाइनल होता है वो अगस्त में होता है, और ज्वाइनिंग भी अगस्त में ही होता है, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं जो है हम लोग DB वालों के लिए। तो DB वालों का क्या होगा? तो DB वालों का भी सेम प्रोसेस है, लेकिन होता क्या है ना कि इनका जो ये मंथ है ना, ये देख लेना, एक ही मंथ में दोनों का नहीं हो पाता है। जो फाइनल आपका स्टेज वेरिफिकेशन होता है, स्टेज 4 का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है वो कब होता है? वो अप्रैल में होता है, ठीक है। कब होता है? अप्रैल में होता है। और सेकंड जो आपका सेकंड बैच होता है, इसका जो फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है 4th स्टेज का DB वालों के लिए, डोमेस्टिक ब्रांच वालों के लिए, वो अक्टूबर में होता है, ठीक है। तो इसलिए 2 महीने डेट ऑफ बर्थ बढ़ जाता है। तो यानी हर बार के डेट ऑफ बर्थ में आप प्लस 6 महीने कर लोगे तो आपका अगले जो है वैकेंसी का डेट ऑफ बर्थ निकल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ अब किसी का कोई भी सवाल नहीं होगा नेक्स्ट वैकेंसी को लेकर के। तो अभी भी यदि आपके मन में कोई भी डाउट है तो वो आप पूछ लेना। बाकी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, ठीक है। तो ये चीज़ तो क्लियर हो गई कि आपकी वैकेंसी कब आएगी, जून जुलाई, यानी अगले महीने जून के लास्ट में नोटिफिकेशन आ जाएगा और जुलाई से फॉर्म भरे जाएंगे, और सितंबर में होगा आपका पेपर। तो अब तैयारी की क्या बात है भाई, तैयारी कैसे करनी है? तो पिछले बार का आप रिकॉर्ड जाकर के चैनल पे देख सकते हो कि कितने कैंडिडेट जो है हमारे चैनल से सिलेक्ट हुए हैं, जो शॉर्टलिस्टेड किए गए हैं आपके ऑनलाइन एग्जाम में, ठीक है। तो ठीक उसी के लिए मैंने एक बार फिर से जो आपके फिजिक्स और मैथ के टीचर हैं वो आ चुके हैं, उनकी क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। तो फिजिक्स वाले लगभग जो है 3 क्लास ले चुके हैं। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो फटाफट भाई आप जाकर के देख लो, ठीक है। 5000 प्लस जो है फिजिक्स के क्वेश्चन करा रहे हैं। जब ये सीरीज पूरी होगी तो फिर डिटेल भी कराएंगे, ठीक है। तो आप जो GD वाले हैं, GD और यांत्रिक वाले, उनके लिए एक बार फिर से कहता हूं कि फिजिक्स की क्लासेस आपकी शुरू हो गई हैं। आप जाकर के स्टेज जो आपका सेकंड एग्जाम है, जो सेकंड एग्जाम होता है, ठीक है, वो आप जाकर के देख लेना, ठीक है। उसके लिए फिजिक्स की क्लासेस शुरू हो गई हैं। बाकी जो मैथ की क्लासेस है ना वो सबसे पहले आपकी चलेंगी DB के लिए, ठीक है, क्योंकि DB वाला जो पहला आपका पेपर है, पहला सेक्शन है, वो तो सबको देना है। तो DB के लिए सबसे पहले मैथ की क्लासेस चलेंगी, उसके बाद जो है तब जाके मैथ की क्लासेस सेकंड सेक्शन के लिए चलेंगी, यांत्रिक और जो है किसके लिए, GD के लिए। तो ध्यान देना, मैथ की क्लास भी जो है कल सुबह से शुरू हो जाएगी, और जो आपकी फिजिक्स की क्लास है वो शुरू हो चुकी है, और जो आपकी GK और रीजनिंग वगैरह की क्लास है वो मैं जल्द शुरू कर दूंगा 1-2 दिन में। तो यदि आप चैनल पे भाई अब भी नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फटाफट एक बार फिर से वीडियो को लाइक कर दो अगर अभी तक लाइक नहीं किए हो, और इसे अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दो ताकि वो भी इसके बारे में जो है अलर्ट हो सकें कि हाँ भाई वैकेंसी आने वाली है और हमको तैयारी शुरू कर देनी है। क्योंकि देखो भाई बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट है ना जो पिछली बार बेहतर तैयारी किए तो वो शॉर्टलिस्ट हो गए इस बार, और जो आपका कट ऑफ है ना सच में यार मतलब एक्सपेक्टेड नहीं था, बहुत कम जो है कट ऑफ गया है। तो उसके अकॉर्डिंग यदि आप बेहतर तैयारी करते हो तो आपका भी सिलेक्शन जरूर होगा भाई, और सिलेक्शन दिलाने की गारंटी हमारी है, ठीक है। बस आप जैसा आपसे कहा जाए वैसा आप करते जाओ।
तो भाई फाइनली अपनी तैयारी आप शुरू कर दो, अगले महीने में आपकी वैकेंसी आ रही है, आपको सब कुछ जो है फ्री मटेरियल यहाँ पे मिल रहा है। आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में होगा। कोई भी दिक्कत है आप वहाँ पे जो है ग्रुप डिस्कशन में आओ, पार्ट लो, हमें मैसेज करो, ठीक है, मैसेज करो, आपके मैसेज का सारा रिप्लाई दिया जाएगा। कोई भी दिक्कत होगा आपके जो है दिक्कत का सॉल्यूशन दिया जाएगा। तो बाकी भाई वीडियो को लाइक कर दो, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ सब कुछ डिटेल में आप समझ गए होंगे, अगर नहीं समझे तो एक बार फिर से वीडियो देख लेना, समझ जाओगे। धन्यवाद।